हैंकी यहाँ पे हैंकी ना फट गया है जूता। जूता फट गया है तो खरीदा जाएगा, गर्मी की छुट्टी के बाद ही खरीदाएगा। लो हाथ धो कराओ ना, हैंकी पहले ले लो। सब चीज गर्मी के बाद ही सब चीज। हाँ सब चीज गर्मी की छुट्टी के बाद ही। सब चीज़ क्या चीज़? खाली जूता ना खरीदाएगा गर्मी की छुट्टी के बाद। सब चीज़ का मतलब क्या चीज़? जूता ही ना सिर्फ बोल रहा है। लो अच्छा से इनहेल करना। नहीं नहीं फेंका है। जाओ थोड़ा सा कुल्ला कर लो तो। तुम ये करो जी, हैंकी रख लो बाबू, यहाँ पे हैंकी रखें तुम्हारे, देखो उठा लेना। चलो तुम लोग जब तक गाड़ी का वेट करो तब तक हम कपड़ा ये कर लेते हैं, कपड़ा भिगो देते हैं, है ना। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जाने से पहले धो लें। वाटर बोतल नहीं रखे थे, दो रख दे, दो रख लिए, जाओ। हाँ खुश रहो। खुश रहो जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी स्कूल में हूँ इसलिए लाइटिंग ऐसी आ रही है रेड रेड, क्योंकि शीशे इस तरह के पेंटिंग वगैरह इस वजह से थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अभी सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि एक तो सुबह में बहुत तेज़ फीवर आया हुआ था, मुझे बहुत ही तेज़ फीवर आया हुआ था। उसके वजह से बहुत ही आराम से काम किया, ऊपर से टोटल काम ख़त्म करके आई हूँ। आज गाड़ी से आई हूँ, तो इसीलिए पैदल नहीं आई आज, क्योंकि पैदल चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसीलिए सोचा थोड़ा लेट से निकलूँ, सारे काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। तो कपड़े धोने थे, खाना बनाना था, दोपहर तक का खाना मैं बना के आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद फिर मेरी हालत ख़राब होने वाली है। सुबह में 4 साढ़े 4 के आसपास पैरासीटामोल लिया था और फिर से मुझे फीवर आने लगा। तो अभी सारे बच्चे लंच कर रहे हैं और मैंने भी यहाँ अपना लंच खोल के रखा हुआ है। तो देख रही हूँ, कोशिश करूँगी कि लंच करके, और पैरासीटामोल शायद मेरे बैग में है, तो अगर ज़्यादा फीवर आ जाता है तो एक पैरासीटामोल ले लूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ। छुट्टी तो नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए सारा काम ख़त्म करके आई, ताकि जाके मुझे यहाँ से फिर कुछ काम ना करना पड़े, थोड़ा रेस्ट करूँ। और कल संडे है, तो वैसे तो संडे के दिन ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठती हूँ, काम तो रहता है, बट हाँ कुछ काम आज निपटा लिया है तो कल थोड़ा सा आराम रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाक से नाश्ता कर लूँ और उसके बाद बच्चों का सरप्राइज़ टेस्ट लेना है, तो टेस्ट के लिए सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया है, मैं कॉपी में रेडी कर दिया टेस्ट। अब सिर्फ फटाक से बच्चे लंच कर ले, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगी। लंच के बाद बहुत चाय पीने की इच्छा हो रही है। एक्चुअली सर्दी जब होती है तो गरम गरम चाय पीने में अच्छा लगता है। क्या हुआ, खा ली? जाइए हाँ हैंड वॉश करके आइए। तो जब सर्दी होती है तो गरम गरम चाय पीने में जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है, बट अभी यहाँ तो नहीं मिल सकता, तो इसीलिए घर पे ही जाके किसी भी तरह से दर्द को बर्दाश्त करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ, पैरासीटामोल एक लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। चलो ये कुर्सी यहाँ पे लगाओ, अब देखो तो चढ़ के पहुँच जा रहे हो, चढ़ के देखो तो पहुँच गया। लो चौक लो, थोड़ा करके दिखाओ तो फटाक से। वेरी गुड, सब लोग थोड़ा क्लैप करेंगे अभिमन्यु के लिए। वेरी गुड अभिमन्यु। चलिए अब आप आइए, देखिए तो पहुंच जा रही हैं, हाँ ऊपर पहुंच जा रही हैं। कुर्सी पे चढ़िए, कुर्सी पे चढ़िए, हम चौक देते हैं। चढ़िए आप पहुंच जा रही हैं। चलिए कीजिए तो, काउंट करके जितना नंबर से जितना है उतना लिखिए, उसको काउंट कीजिए।
उसके सामने कहाँ लिख रही हैं आप? बताइए तो। वेरी गुड, सब लोग क्लैपिंग करेंगे। चलो उतरो। में क्या लिखा है? ओ, ठीक है। और से उसमें क्या है? पहला वाला लाइन में देखिए तो। और से आम होता है तो देखो तो, नेक्स्ट वाला पढ़ो तो। अनार। और से अनार होता है, उसको गोल बनाइए। हो गया। सेकंड वाला लाइन में क्या दिया हुआ है? बड़ी ई। बड़ी ई से क्या है? इनाम। अब नीचे वाले लाइन में क्या है? देखिए आ है। आ से क्या है वहाँ? देखिए गुड, गोल लगाइए उसको। अब नीचे री है, री से नीचे वाले लाइन में क्या है? देखिए, हाँ उसको गोल कीजिए। आया समझ में सबको? चलिए बी सीटेड। तब यहाँ पे सब कुछ समझ में आया? जो भी जिस वर्ण से होगा उस वर्ण से जो भी अक्षर बनेगा उसको गोला लगाना है, ठीक है? सबको समझ में आया ना? सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे संडे और अभी यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। नाश्ते में कुछ भी नहीं बना था और दोपहर में दाल चावल बना चुकी थी और सब्ज़ी बगल में जो भाभी रहती है वो दे गई थी मेरी ख़राब तबीयत देखते हुए। और यहाँ पे बच्चों का बहुत मन था तो नहीं बनाने वाली थी, बट बच्चों ने मन मार लिया था, इसलिए मैंने सोचा चलो क्या सब सारा काम कर ही रही हूँ तो एक पकौड़ी भी बना ही। तो थोड़े से ही बनाए थे बच्चों के लिए, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा खा के। बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे और संडे को मैंने उन लोगों को प्रॉमिस करके रखा था तो जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो छोटे वाले बाबू ने कहा मम्मी अब तो आपकी तबीयत ख़राब है, अब तो आप नहीं बना पाई है। बट और यही सुन के मेरा मन अजीब हो गया। तो यहाँ बच्चों को दिया था खाने के लिए, सुबह से बच्चे बिस्किट खाते थे तो अभी बच्चे खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा खा के। और एक बंच तो उन्होंने खा के ख़त्म भी कर दिया। दूसरी बार फिर से मांगा, मैं फिर से लेके गई उनके लिए। चावल भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और कल से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मैं सामने से कुछ भी ब्लॉग बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ मतलब निकल भी रही है, वो भी पूरे माइक को बिल्कुल ही पास रखा हुआ है तो थोड़ी बहुत आवाज़ निकल भी रही है। बट कल से ये भी आवाज़ मेरी नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी सामने से शूट नहीं किया है। कल मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई, सैटरडे को ब्लॉग नहीं गया था इसलिए संडे को ब्लॉग गया। और अभी ब्लॉग को मैंने अपलोडिंग पे डाल दिया है। ब्लॉग यहाँ अपलोड हो रहा है, बहुत ही स्लो अपलोडिंग हो रही है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बेड पे। कल मैंने सुबह में जब कपड़े धोए थे तो बेड से चादर निकाल के, बेटा लाइट चला गया फिर से, बेड से चादर निकाल करके और मैं चली गई थी स्कूल। सोचा था कि स्कूल से आकर के धो लूँगी, बट स्कूल से आने के बाद जो मेरी मतलब तबीयत तो सुबह से परसों से ही ख़राब है, बट स्कूल से आने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है, कि कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। रात में हम लोग बिना बेडशीट के ऐसे ही बिना चादर के सोए हुए थे और अभी भी हिम्मत नहीं, बहुत मुश्किल से बच्चों को खाना वगैरह बना के खिलाया है। नाश्ता नहीं बनाया था, बच्चे नाश्ते में बिस्किट वगैरह ही खा के थे और दोपहर में खाना बनाया। तो बगल में भाभी जो है उन्होंने मेरी तबीयत देखते हुए सब्ज़ी बना कर दे गई थी, कहा कि सब्ज़ी नहीं बनाई है और सिर्फ चावल बना लीजिए। तो बच्चों का सिर्फ चावल से नहीं होता है तो दाल चावल मैंने बना लिया था। और बहुत दिनों से बाबू पकौड़ी खाने का मन कर रहा था तो उसने कहा था पहले से ही कि मम्मी संडे को आपकी छुट्टी रहती है उस दिन बना दीजिएगा। तो उसको लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है तो अब नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं 2-3 आलू के ही बना देती हूँ। सिर्फ आलू ही अवेलेबल था क्योंकि नहीं जा पा रही हूँ मार्केट। ऐसी हालत में मार्केट जा ही नहीं पाऊँगी तो
इसलिए जो 2-3 आलू के ही मैंने बाबू के लिए दोनों बच्चों ने खा लिया। और उसके बाद थोड़े केले थे तो जो बैटर था पकौड़ी वाला वो बच गया था, तो मैंने 2 केले की भी पकौड़ी बना दी। और अब जो है रात का खाना कैसे बनेगा मुझे नहीं पता। कल रात में खाना नहीं बना पा रही थी तो बच्चों को मैंने हलवा बना के दिया था खाने के लिए। तो इस तरह से किसी भी तरह काम चल रहा है। कल देखिए क्या होता है, कल तबीयत ठीक होती है ड्यूटी जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी पता नहीं है। और कल रात भर लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। सुबह में 2:30-3 बजे के आसपास लाइट आई। और फीवर की जो दवा मैं खा रही थी तो जब फीवर उतरी तो इतना ज़्यादा पसीना, इतनी ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा मतलब दोनों पैर ऐसे काँप रहे थे और लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उसकी वजह से रात भर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। तो सोने का मन कर रहा है लेकिन फिर से लाइट चली गई, फिर से मैंने फीवर की दवा खाई हुई तो फिर से वही होगा। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है कि पूछिए मत। तो अभी सिंक में बर्तन सारे पड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखती हूँ सब्ज़ी जो भाभी दे के गई थी सब्ज़ी में से है उसे 3-4 बजे के आसपास फिर से गर्म कर दूँगी। और पकौड़ी भी थोड़ी सी है तो रात में सिर्फ रोटी ही बनाऊँगी, तो रात में यही खाना बनेगा। तो इसलिए बर्तन मैंने थोड़े अवॉइड कर दिए हैं कि बर्तन कुछ देर बाद ही धोऊँगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और अच्छा है कि आज मेरी भी छुट्टी है और बच्चों को भी छुट्टी है, तो सुबह थोड़ा आराम से भी उठी हूँ तो काम चल गया। तो देखिए शाम को अगर कुछ ब्लॉग शूट कर पाती हूँ तो करूँगी, वरना अगर ब्लॉग का एंड करना होगा तो शाम को ही करूँगी, क्योंकि उतना ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं है। और अगर नहीं बन पाएगा तो जो जितना बनाया है वही उतना डाल दूँगी। तो देखती हूँ अभी थोड़ा सा अगर लाइट आता है तो थोड़ा सोऊंगी और सोकर उठूँगी। तो देखिए फिर से मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो गई। दवा खाया है मैंने, स्वेटिंग हो रही है। तो चलिए चलती हूँ, थोड़ा सा लाइट आता है तो थोड़ा सोऊंगी, उसके शाम को देखती हूँ उठ के अगर चादर वगैरह कर पाई तो करूँगी, वरना कल ही करूँगी। बस यही कि कल तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए ताकि जो प्रॉब्लम हो रही है वो बढ़े ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। और फ्रेंड्स अभी दोपहर में जैसे ही खाना वगैरह खा के मैं जैसे ही थोड़ा सा लेटने गई, सडनली मेरी खांसी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि लेटने का नाम ही नहीं ले रही थी खांसी। तो फिर मैंने यहाँ पानी गर्म किया और पानी गर्म करके उसमें बेटाडीन गार्गल डाल के थोड़ा देर गार्गल किया, तब जाके थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला। बट खांसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बाबू भी यहाँ पे सोया हुआ था, मुझे ऐसे हालत में देख के पीछे चला आया। और वही मतलब कि बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं। अभी आज भी स्कूल आई हूँ, अभी लंच टाइम में कर रही हूँ एडिटिंग, बट तबीयत थोड़ी सी भी मेरी आराम बिल्कुल नहीं लग रही है आज भी। और यहाँ हो चुकी है शाम की दिया बत्ती का टाइम। और आज मैंने बाबू से नहीं कराया, आज खुद ही कर लिया, क्योंकि कल बाबू अगरबत्ती नहीं जला पाया था। तो दिया बत्ती के टाइम में थोड़ी अगरबत्ती धूप वगैरह हो जाती है तो अच्छी रहती है। और स्पेशली ये वाली जो अगरबत्ती है इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी है, इसका जो मतलब इतनी पॉजिटिविटी लगती है, सॉरी थोड़ा सा ये कर जा रही हूँ, पॉजिटिविटी लगती है इसका जो मतलब कि धुआं जो निकलता है तो मुझे अच्छा लगता है। शाम के टाइम में ऐसे धूप वगैरह हो ना, तो आज मैंने खुद से ही दिया बत्ती की। बट क्या कहूँ अब तबीयत के बारे में, वो तो और बिगड़ती ही जा रही है। फ्रेंड्स अभी शाम की दिया बत्ती हो चुकी है और जा रही हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी या चाय पीऊँगी, थोड़ा ही पीऊँगी, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। बट कॉफ़ी पी रही हूँ तो थोड़ा गला फ्रेश लग रहा है, थोड़ा कड़क बना के कॉफ़ी पी रही हूँ तो गला फ्रेश लग रहा है, तो थोड़ा ही पीऊँगी। और दोपहर में गार्गल करके थोड़ा सा मुझे खांसी आराम हुई तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। नींद आई बट बीच बीच में खांसी की वजह से डिस्टर्ब हो जा रही थी,
तो रात में भी ऐसे ही हो रहा था, मतलब नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और यहाँ मैंने चादर अभी तक नहीं लगाया, हिम्मत ही नहीं हो रही है, बट अब जा रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी आयरन करने हैं कल के स्कूल के, और यहाँ पे धुले हुए कपड़े भी सारे पड़े हुए हैं। और पानी नहीं है बेटा, पानी ख़त्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके गिराना। दोपहर में बर्तन में नहीं धो पाई थी, और जिसकी वजह से शाम को अभी उठ के सोचा थोड़ा बर्तन धो लूँ पहले। तो ये भी इतने ही बर्तन मैंने धोए थे। ए बेटा छोटा गिलास लो, छोटा गिलास लो। ए रुको रुको, एक मिनट रुको। तो फ्रेंड्स वही है, बर्तन जब धोने गई तो इतने ही बर्तन धो पाई मैं, और इतने बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं और पानी ख़त्म हो गई। तो यही है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अस्कत कर दो तो आलस आ जाए तो सारे काम पड़े रह जाते हैं। बट क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरी तबीयत मतलब इजाज़त नहीं दे रही कि ज़बरदस्ती कुछ करूँ। और देखा जाए तो इसीलिए मेरी तबीयत जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि मुझे आराम नहीं मिलता। और ऑलरेडी मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है मेरा, तो इसीलिए कुछ भी होता है और आराम नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाती हूँ। कुछ भी होता है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाती हूँ। अभी भी मैं माइक से बोल रही हूँ तब जाके आवाज़ थोड़ी ठीक आ रही होगी, क्योंकि मैं वो भी पूरा एफ़र्ट लगा के बोल रही हूँ मैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे खाने में मैं रात में सोच रही हूँ चावल ही बना दूँ, क्योंकि ये यहाँ पे कोफ्ते हैं, यहाँ पे कोफ्ते मैंने गरम कर दिए हैं, भाभी ने जो दिया था। यहाँ पे दाल थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ सुबह जो पकौड़ी बनाई थी उसमें से ही 5-6 बचे हुए हैं। तो और कुछ भी अगर मुझसे नहीं बनेगा तो कम से कम चावल तो बन ही जाएगा, और बच्चों का हो जाएगा तो मेरा तो कोई बात ही नहीं होगी। तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी खाने में टेस्ट नहीं पता चल रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती खा रही हूँ, क्योंकि कोई नहीं है बच्चों को देखने वाला। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर बच्चों का क्या होगा, ये सोच सोच के फिर मैं इसीलिए मैं बीमार पड़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ये हो जाता है। फिर भी मैंने इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने सुबह में इतने सारे कपड़े धोए हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो। तो यही सब है। अब देखती हूँ कल ड्यूटी जाती हूँ कि क्या करूँ फ्रेंड्स, क्या करूँ। प्राइवेट जॉब है, एक तो पेमेंट इतनी कम, और इतनी कम पेमेंट में भी अगर मैं छुट्टियाँ लेने लगूँ तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी पेमेंट सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। मेरी पेमेंट सिर्फ 3000 रुपये है, तो इतनी कम पेमेंट में भी अगर छुट्टी पे छुट्टी लूँ तब तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। और ये मेरी जो तबीयत है इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर कर सकती हूँ कि जो मैं एक तरफ से आ जाती हूँ ई-रिक्शा से और एक तरफ से पैदल जाती हूँ, तो वो नहीं करूँगी। पैदल नहीं जाऊँगी, जाने के टाइम में भी ई-रिक्शा से चली जाऊँगी 2-3 दिन और आ जाऊँगी ई-रिक्शा से। बट फिर भी यहाँ से रोड का डिस्टेंस फिर भी ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखती हूँ, जाऊँगी। अगर तबीयत ठीक नहीं तो हाफ़ टाइम लेके चली आऊँगी, ये ऑप्शन है मेरे पास। तो देखती हूँ, कल की बात कल करेंगे। बट अभी फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पेंड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग मैं निकाल नहीं पाऊँगी वीडियो में। अभी जा रही हूँ, सबसे पहले धीरे धीरे करके चादर लगाऊंगी। सबसे पहले कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद चादर लगाऊंगी, और फिर बच्चों के कपड़े आयरन करूँगी। बाकी उसके बाद अगर हिम्मत हुई तो ये कपड़े फोल्ड करके रखूँगी, और नहीं हुई तो सब छोड़ दूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।